Welcome student. Today we are going to do summary of the first chapter, A Triumph of Surgery. I hope you all remember the text, this story we have covered. So firstly wrap up the summary of this story. Fine. First of all we are going to revise the characters. So the characters of the story, हमारी story में characters कौन कौन से हैं? First character is Mrs. Pamphry. Okay. And Pamphry is a lady who loves her dog very much, and the hero of the story is the dog only. Hero का नाम क्या है story में जो dog है? Tricky. And our third character, as story is about surgery, so there must be a doctor. So the name of doctor is Mr. Harriet. ओके, नेम ऑफ डॉक्टर इज मिस्टर हैरियट. सो हमारी स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं, मिसेस पैम्फ्री, ट्रिकी इज अ डॉग एंड मिस्टर हैरियट इज अ डॉक्टर हु इज गोइंग टू ट्रीट ट्रिकी. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द स्टोरी, हाउ द स्टोरी हैज स्टार्टेड. Story has started when Mrs. Pamphry was taking the round nearby to the road along with Tricky. Mrs. Pamphry रोड के साइड में जो है राउंड ले रही होती है, वॉकिंग पे गई होती है ट्रिकी के साथ. तो जब मिसेस पेम्फ्री जो है वो अपने डॉग के साथ हैरेस द डॉग वॉकिंग पे जा रही होती हैं, ठीक है, वॉकिंग पे जा रही होती हैं. सो क्या होता है, यहां पर जो है हमारे डॉक्टर खड़े होते हैं, ठीक है. हमारे डॉक्टर कौन है? मिस्टर हैरियट. सो डॉक्टर जो है हमारे मिस्टर हैरियट में होते हैं, वो जो है इनको देख लेते हैं, वो इनको देख लेते हैं. और वो क्या देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रिकी है वो कैसा हो गया है, वो सॉसेज की तरह हो गया है, ब्लॉटेड सॉसेज, रेड रूमी आईज हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है. तो उसको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है. तो वो मिसेस पैम्फ्री से पूछता है कि मैंने जो तुम्हारे को बोला था कि इसको स्पेशल डाइट दो, क्या आप उसे स्पेशल डाइट दे रही हैं? तो वो बोलती है कि मैं तो सोचा कि थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है ये, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मील प्रोवाइड किया. फाइन, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से रिवाइज करेंगे. वो कहती है कि मेरे को लगा कि इसको तो माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो इसीलिए मैंने जो है उसको एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड किया. तो माल न्यूट्रिशन में एक्स्ट्रा फूड कौन सा प्रोवाइड किया? उसे लगा कि इसको माल न्यूट्रिशन हो रहा है, सफिशिएंट डाइट नहीं मिल रहा. सो उसने जो है बोला कि मैं तो इसको माल्ट दे रही हूँ, कॉड लीवर ऑयल दे रही हूँ, एंड उसके साथ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही हूँ. दैट इज व्हाट शी इज गिविंग टू ट्रिकी. फाइन. डॉक्टर सेड दैट कि क्या आप इसको इनफ एक्सरसाइज दे रही हैं? तो कहते हैं नहीं, इनफ एक्सरसाइज तो नहीं हो पा रही, एक्चुअली प्लेइंग वगैरह जो है नहीं हो पाती, गार्डनर को जो है बैक पेन बहुत ज्यादा है, लंबैगो है, सो इस वजह से एक्सरसाइज तो इतनी नहीं हो पा रही. तो जो है वो कहता है बट प्लीज आप इसकी डाइट पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी. तो बोलती हाँ मैं पक्का ध्यान दूंगी, और ये सोचते हुए वो आगे की तरफ चली जाती है. बट यहां पर ही हमारे डॉक्टर जो हमें बता देते हैं कि जल्दी हमें कॉल आने वाला है. किसकी साइड से? मिसेस पैम्फ्री की साइड से कॉल आने वाला है. क्यों कॉल आएगा? क्योंकि वो जानते थे इसकी कंडीशन और ज्यादा बेकार होने वाली है, ट्रिकी और ज्यादा इल होने वाला है, इसीलिए उनको इसकी बहुत ज्यादा फिक्र थी, वो बीमार होने वाला है. और कुछ दिन बीते नहीं कि डॉक्टर को कॉल आ गया, ठीक है. अब जब जैसे ही डॉक्टर को कॉल आया तो वो बहुत ज्यादा टेंस हो गए. तो डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया, नाउ आई एम गोइंग टू टेक ट्रिकी अलॉन्ग विथ मी एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट ट्रिकी. सो वो जो है ट्रिकी के घर जाते हैं और वहां पर देखते हैं देयर आर सेवरल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ ट्रिकी. स्पेशली मिसेस पैम्फ्री इज अ वेल्दी लेडी, शी इज अ वेल्दी लेडी एंड शी लव्स ट्रिकी अ लॉट. सो वो जानता है कि ट्रिकी को जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. तो जैसे ही वो घर जाता है तो वहां पे बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं. देयर वर नंबर ऑफ सर्वेंट एंड दिस नंबर ऑफ सर्वेंट्स वर स्पेशली ऑफ ट्रिकी. दिस नंबर ऑफ स्टाफ वाज देयर, और वो सारे के सारे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है. स्टाफ जो है वो अलर्ट हो जाता है क्योंकि ये जो स्टाफ है वो क्या करता है, वो ट्रिकी के सारी चीजें जो है
मिस्टर हैरियट को देने लग जाते हैं। क्या क्या चीजें देता है? फर्स्ट जैसे हमारे को मेंशन किया गया है वो नाइट बेड देते हैं उसको। सेकंड हमारे को जो है उसका फेवरेट कुशन देते हैं। थर्ड हमारे को मेंशन किया गया है उसकी रबर रिंग देते हैं जिससे वो जनरली खेलता है। और उसी के साथ नंबर ऑफ थिंग्स मेंशन है जो हमारे को लर्न करनी होंगी। कुछ थिंग हम लर्न करेंगे कि ये मटेरियल दिया। अब जो डॉक्टर है वो तो टेंस हो गए। डॉक्टर क्या कहने लगे कि भाई मेरी तो एक छोटी सी कार है, मैं क्या करूं, मैं इस छोटी सी कार में अपना इतना सारा इसका सामान कैसे रखूंगा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अपनी लैप पे ट्रिकी को उठाते हैं और चलने लगते हैं। अब सारे के सारे पीछे खड़े होकर रोने लग जाते हैं। दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग। क्यों रो रहे हैं? सबके सबको बहुत बुरा लग रहा है कि वो ट्रिकी को अपने साथ ले जा रहे हैं। बट ट्रिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ट्रिकी की तबीयत अगर खराब है तो ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वो जब अपने साथ ट्रिकी को लेकर जा रहे होते हैं ये सारे पीछे खड़े होके बहुत ज्यादा रोते हैं। उनको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि ट्रिकी अब उनसे नहीं मिल पाएगा। बट हमारे को डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि ट्रिकी को वो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न कि वो ट्रिकी को ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ ही इज गोइंग टू ट्रीट ट्रिकी। सो वो ट्रिकी को कैसे ट्रीट करेंगे, वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल नो मेडिकल ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन, नथिंग, फाइन। सो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे पे उन्होंने उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, बहुत सारा पानी पीने को दिया और कुछ भी खाने को नहीं दिया। फिर सेकेंड डे पे उसको दोबारा से प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया। 2 डेज स्पेंड हो गए। ट्रिकी जो था वो अकेले ही अपने एरिया में बैठा रहता था और बाकी सारे डॉग्स को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं था? क्योंकि ट्रिकी इंटरेस्टिंग था ही नहीं। ट्रिकी उनके साथ खेलता नहीं था, ना भागता था, ना खाने के लिए लड़ता था, ना भौंकता था, कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी जगह पे उदास सा बैठा रहता था। ठीक है, डॉक्टर उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही ये चेक करते थे। अब जब 2 डेज स्पेंड हो गए तो ट्रिकी को थोड़ी सी भूख लगी क्योंकि उसे 2 दिन से पानी मिला था। तो थर्ड डे पे ट्रिकी को लिए भी कुछ खाना रखा गया। ट्रिकी धीरे 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 अपने खाने की तरफ बढ़ता है, पर वहां पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, डॉग नंबर 1, डॉग नंबर 2, डॉग नंबर 3। ट्रिकी तो इतनी धीरे धीरे जाता है बट बाकी सारे डॉग्स तेजी से जाते हैं और अपने बाउल्स को लिक कर लेते हैं। फाइन, सारे के सारे अपना खाना खा जाते हैं। बट ट्रिकी जब तक वहां पहुंचता है उसका बाउल तो बिल्कुल क्लीन होता है। सो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और धीरे वापस अपनी जगह पे चला जाता है। नाउ इट इज 4th डे। What happened on 4th day? On 4th day there was a separate bowl for Tricky. Tricky के लिए एक अलग से बाउल रखा जाता है so that उसको भी थोड़ी सी मील मिल सके, खाना मिल सके। वो धीरे जाता है, कुछ खाता है और धीरे धीरे ऐसे ही ट्रिकी में इंप्रूवमेंट होने लगती है। अब आप ये सोचिए, जब हमारे को ये बताया गया था कि ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पेम्फ्री बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्या मिसेस पेम्फ्री बैक कॉल नहीं करती होंगी? क्या वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होंगी कि ट्रिकी इंप्रूव हो रहा है या नहीं? क्या वो क्वेश्चन पुट अप नहीं करती होंगी? करती थी। शी यूज्ड टू कॉल सेवरल टाइम्स टू मिस्टर हैरियट। और जैसे ही उनको पता चला कि जो ट्रिकी है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अब वो अपने खाने के लिए लड़ने लगा है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा भागने लगा है, वो अपने दोस्तों से मिलने जुलने लगा है, अब उस डॉग्स गैंग को भी उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। सो जैसे ही उन्हें पता चला कि नाउ ट्रिकी इज इंप्रूविंग, व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स 2 dozen in morning and 2 dozen in evening. Along with that, do you know what else she was sending? She was sending bottle of wine. Fine. First question, why she was sending?
to enrich the blood of Tricky. Why generally I give you the answers of question in English? Because students, आपको इंग्लिश से हिंदी में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आप बहुत जगह पर ये देखोगे कि इस चैप्टर की हिंदी क्या है वो आप समझ लोगे, बट जब हमारा बोर्ड का पेपर होगा ना, जब हमारे एग्जाम्स होंगे, तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको हिंदी में नहीं लिखना, उसका आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना है, अपने आप को एक्सप्रेस इंग्लिश में ही करना है। तब आपके ब्रेन में स्टोरी तो होगी कि ये स्टोरी थी, ये करेक्टर से ये हुआ, बट जब आंसर लिखोगे तब डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो वर्ड्स नहीं पता होंगे जो आपको लिखने हैं। अब आपको ये पता होगा कि ये दोनों चीजें मिसेस पैम्फ्री ने भेजे, ट्रिकी के लिए भेजे, जिससे ट्रिकी, आपने क्या पढ़ा होगा, ट्रिकी हेल्दी हो जाए, बट हमारे को क्या लिखना है? करेक्ट आंसर, टू एनरिच द ब्लड ऑफ ट्रिकी। दिस इज द लाइन मेंशन इन योर लिटरेचर। सो दैट इज द रीजन टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ओनली इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। टू एनरिच द ब्लड ऑफ Tricky. Clear? That is the reason she used to send this stuff. So this is a very important question. क्या वो भेजती थी? क्यों वो भेजती थी? ठीक है, जैसे ही उन्हें पता चला कि वो जो है रिकवर होने लगा। अब रिकवरी के लिए भी बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज किया गया था, अगर आप सबने ध्यान से पढ़ा होगा, पेज नंबर 4 पे वो वर्ड यूज हुआ था, कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग वर्ड यूज हुआ था, CONVALSING. Convulsing is something, someone who is on the recovery mode, who is improving, health is improving. Convulsing word use किया जाएगा आपके लिए. Fine. So this question is clear. Okay. अब हमारे को तो क्या पता है? हमें ये पता है कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो तो काफी सिंपल फूड देते थे ट्रिकी को। आपको लगता है कि वो ट्रिकी को दोबारा से एग्स, वाइन देने लगेंगे जिससे कि ट्रिकी की कंडीशन फिर दोबारा से वैसी हो जाए? नो, वो ये सारी चीजें ट्रिकी को नहीं देते थे। तो जो मिस्टर हैरियट थे, जो हमारे डॉक्टर हैं, फाइन, और उनके साथ एक उनका पार्टनर भी था जिसका नेम स्टोरी में मेंशन नहीं है, ये दोनों उन एग्स को और उस वाइन को एंजॉय किया करते थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले 2 अंडे और थोड़ी सी वाइन, आफ्टरनून में थोड़ा सा और इवनिंग में थोड़ा और। ऑब्वियसली 2 डजन इन मॉर्निंग, 2 डजन इन इवनिंग, इतने सारे एग्स का वो क्या करेंगे? सो दे बोथ यूज टू एंजॉय दैट। ऐसा हो गया था जैसे कि ओकेशनल मील बनना शुरू हो गया और दिन का। फाइन, अब हमारा इसी से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, which is on your page number 3. Why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? Why is Mr. Harriet tempted? क्यों मिस्टर हैरियट चाहते थे कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना ले? क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको परमानेंटली एग्स और वाइन एंजॉय करने को मिल रहा था, तो वो तो चाहते थे कि और लंबे टाइम तक ट्रिकी को अपने पास रखता हूं और अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। पर उन्होंने अपनी इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, कंट्रोल किया, और उन्होंने ट्रिकी को कंटिन्यू अपने पास रखने का डिसीजन नहीं लिया। फाइन, तो उन्होंने ट्रिकी को 15 डेज तक अपने पास रखा था, फोर्टनाइट तक, जिससे कि वो अच्छे से रिकवर हो जाए। जब उन्हें फील हुआ कि अब ट्रिकी हार्ड मसल एनिमल बन चुका है, और उन्हें बार बार जब भी मिसेस पैम्फ्री का कॉल आता था, उन्हें फील होता था कि मिसेस पैम्फ्री को ट्रिकी की नीड है, वो सच में उसे बहुत मिस करती हैं। सो उन्होंने क्या किया, मिसेस पैम्फ्री को कॉल किया और उन्हें कहा कि ट्रिकी की हेल्थ अब बहुत अच्छी है, आप उसे लेने के लिए आ सकती हैं। सो मिसेस पैम्फ्री जब आती हैं, वो अपनी कार से उतरने वाली होती हैं, उनके हैंड्स शेक कर रहे होते हैं, लिप्स ट्रम्बल कर रहे होते हैं, आईज वाटरी होती हैं। वो चाहती थी कि उन्हें ट्रिकी जल्दी से देखने को मिले। मिस्टर हैरियट कहते हैं, यू वेट, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। वो ट्रिकी को लेकर आते हैं अपनी गोदी में, और जैसे ही ट्रिकी मिसेस पैम्फ्री को कार के अंदर बैठे देखता है, वो उनकी गोदी से जंप करता है और कूद के अपनी मैम के पास जाता है, उनकी गोदी में जाके लैप में जाकर बैठता है और उन्हें लिक करने लगता है। सो उस टाइम पर मिसेस पैम्फ्री कहती हैं, दिस इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, सच में सर्जरी की जीत हुई। वो ये स्टेटमेंट यूज करती हैं जिसके बेसिस पे आपका चैप्टर बना है।
सो रियलिटी में आपके चैप्टर में कोई भी सर्जरी नहीं हुई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, फाइन। बट जीत सर्जरी की हुई क्योंकि जो ट्रिक्स उन्होंने अप्लाई करे थे ट्रिकी को ट्रीट करने के लिए वो बेस्ट थे, और वो उस चीज को समझते थे कि कैसे मुझे उसकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। सो दिस इज होल अबाउट योर चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि मिसेस पैम्फ्री वरिड क्यों थी ट्रिकी के लिए? मिसेस पैम्फ्री वरिड ट्रिकी के लिए इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो शी थॉट दैट आई नीड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू हिम, फाइन। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? उन्होंने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? She started giving some extra meal. What was that? Some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Is she wise in doing that? क्या वो इस चीज को करने में चालाक साबित हुई? नहीं, उन्होंने उसकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, सब मेंशन करेंगे। वाई इज मिस्टर हैरियट tempted to keep Tricky as a permanent guest? क्योंकि उन्हें वाइन और 2 dozen egg in the morning, 2 dozen egg at night मिल रहे थे। It was just like the party time going on, occasional meal बन गया था, and they both were enjoying that. Both here is Mr. Harriet and his partner. Why does Mrs. Pamphry think the dog recovery is a tramp of surgery? क्यों वो ऐसा सोचती है? क्योंकि उन्हीं की हेल्प की वजह से ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूव हुई, क्योंकि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 15 डेज में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और उन्होंने सच में ट्रिकी, जो कि एक ब्लॉटेड सॉसेज स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था, वो एक परफेक्ट हार्ड मसल एनिमल में उसे चेंज कर दिया, जिसके चेहरे पे दोबारा से स्माइल थी, जो कि अब पैंट नहीं करता था, पैंट इज हाफता नहीं था। So these are your very important questions and I want everyone to revise this question, prepare well and I hope आप सब ने जो है स्पेशल स्कीम जो है CBSE की वो देख ली होगी, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी नोट डाउन कर लिए होंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें, बिकॉज इट इज चैप्टर 1। सो हमारा ये चैप्टर जो है टर्म 1 में इंक्लूड होगा। ओके, सो इसमें से बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन कौन से करेक्टर्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर हमारा क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से मटेरियल मिसेस पैम्फ्री ने उसे दिए थे। नेक्स्ट आ सकता है मिसेस पैम्फ्री ने क्या सोचा था कि वो किस चीज से सफर कर रहा है, ऑप्शन होंगे। सो मैल न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर, फाइन। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर रिकवरी इन द चैप्टर? कॉन्वेल्सिंग, आई हैव टोल्ड यू दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो वाला जो है पॉइंट क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है। सो ये बहुत सारे हमारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब रीड करें तो अपनी तरफ से खुद क्वेश्चन बिल्डअप करना शुरू करें। जैसे ही आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे सो आंसर आपके सामने होगा, और वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं प्लीज उसे रिवाइज करें। रेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।